देख इस छवि को हरिबाहु भर गए आनंद से। देख इस छवि को हरिबाहु भर गए आनंद से। देखो भगवान विठल के दर्शन से उनको कितना आनंद हो। और वो क्या सोच रहे, अहो देखो मैं कितना ऊपर उठ गया हूं साईं की कृपा से। साईं की कृपा से जिनकी दया से आज दर्शन हो गए मुझको त्रिलोकीनाथ के। तो मन में वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि देखो भगवान साईनाथ की कृपा से मैं कितना, मेरी कितनी उन्नति हो गई है और मैं कितना ऊपर उठ गया। भगवान तीनों लोगों के स्वामी, उनके मुझे दर्शन। भागे दौड़े गिरते पड़ते आए काका बाबा के चरणों में। क्या किया उन्होंने, वो जान गए और वो भागे। भागते दौड़ते उनको होश नहीं था, द्वारिका माई में भाग। वो जाकर बाबा के चरणों में गिर गए, लिपट गए। चरणों में गिरकर, चरणों से लिपट कर, चरणों में गिरकर, चरणों से लिपट कर वो देखने लगे बाबा को बड़े गौर से। आंखों में आंसू भर गए। कुछ कहा नहीं जा रहा था, बस चरणों से लिपट करके वो परमात्मा को देख रहे थे। सोच रहे थे मन मैं लायक नहीं था। सोच रहे थे मन में मैं किसी प्रकार भी लायक नहीं था। श्री हरि के दर्शन और आशीष के, श्री हरि के दर्शन और आशीष के, तीनों लोकों के स्वामी के दर्शन हो गए। तो सोच रहे थे कि मैं किसी भी प्रकार लायक नहीं था। अब और किसी लाभ के, अब और किसी भाग से मुझको क्या लेना देना। जिसको मालिक तीनों लोकों का, पूरी सृष्टि का निर्माता, संचालक, पालन करने वाला, उसने, उसके दर्शन हो गए, दे दिए दर्शन। तो भक्तों क्या कामना रहेगी। कितने ही ब्रह्मांडों को बनाने वाला जब स्वयं आपको दर्शन दे रहा है तो क्या कामना करेगा भक्त। तीनों लोकों की खजाना, तीनों लोकों की निधि। तो काका सोच रहे अब मुझे क्या चाहिए। और बाबा के चरणों में गिर कर उनको गौर से देख। अब देखो बाबा क्या कहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों से आंसू बहे। हंसते हुए मुस्कुराते हुए आंखों में आंखें डाल क्या बोले देखो बाबा। कितने भाग्यशाली हो तुम, कितने भाग वाले हो तुम लंगड़े काका। आए तुमसे खुद मिलने आज
आए तुमसे मिलने खुद आज विठोबा। संतवाड़ी के पाटिल विश्व के उद्धारक, जिनकी प्रशंसा को सारे गीत अपर्याप्त अधूरे। बोलो आए थे ना तुमसे मिलने, बोलो आए थे ना तुमसे मिलने, लंगड़े काका बोलो आए थे ना आज तुमसे मिलने। बतलाओ, संतों की वाड़ी की पाटिल मुखिया, विश्व के उद्धारक, ये जितने गीत हैं ये सब उनकी प्रशंसा को नहीं कर सकते। वेद उनका वर्णन नहीं कर सकते। वेद पुराण में असमर्थ बातें। क्या उनके दर्शन तुमको नहीं हुए काका? क्या तुमसे मिलने नहीं आए हो? मुख में ही जबान नहीं, आंख से आंसू ऐसे बहने लगे, जैसे बाढ़ आ जाएगी भक्ति की। तो मुख में जबान नहीं, आंख से आंसू अविरल बहने लगे, जैसे भक्ति की बाढ़ आ रही। पर बोलो, टूटे हुए शब्दों में बोलो, सब है दया तुम्हारी, सब है कृपा तुम्हारी, अब और कुछ ना बोलो बात कोई, अब और कहो ना बात मुझको कोई। मैं जान गया हो ईश्वर तुमको, तेरी माया को, तेरी शक्ति को, मैं देख रहा इन आंखों से। ए जगन्नाथ सामने बैठे हुए तुमको, मालिक तुमको। तो जान गए थे, अरे भक्त से भगवान कब तक छिपा रह सकता है? आंखें खोलने के लिए इतना ही काफी था, इतना ही पर्याप्त था। तो जान गए काका विद्वान थे, बड़े वकील थे, उन्होंने दुनिया देखी थी। उन्होंने कहा बाबा कुछ मत कहो, मैं जान गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं रूप तेरा लिया पहचान, ओ दीनानाथ विठल भगवान। मैं रूप तेरा लिया पहचान, ओ दीनानाथ साईं भगवान। रोके से रुके ना आंसू, मुंह से निकले ना बोल। रोके से रुके ना आंसू, फिर मुंह से निकले ना बोल। बोले काका इतने दो मुझको सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास अपने चरणों में, इन चरणों में अब छोड़ूंगा ना माँ साईं मैं इन चरणों को। मैं जान गया सब तेरे हाथों के कठपुतलियां, बाजीगर है तू, ईश्वर भी हुए प्रकट, है अद्भुत लीलाधर तू, है अद्भुत लीलाधर तू। देना है मुझे तो दे अब दर्शन इस छवि का हर वस्तु में। तो मांग क्या रहे हैं? वो मांग रहे हैं, वो संसार की सर्वोत्तम वस्तु मांग रहे हैं। और वो कौन? वो स्वयं परम पिता परमात्मा। तो मांग रहे हो कि अपनी इस मनोरम छवि का हर वस्तु में मुझे दर्शन दो। और आपके सिवा हो ना कोई कामना मेरे मन में, और कोई काम नहीं आपके सिवा मेरे मन में आए नहीं,
हो ही नहीं। हे ईश्वर, वो आशीर्वाद दो मुझे। रख दो सिर पर हाथ, और अपने हाथों से बाबा का हाथ उठाकर अपने माथे पर रखते हुए बोले, रखना सिर पर हो हाथ, अपना सदा मालिक दीनाना, चरणों से ना करना मुझे दूर कभी, ओ जगन्नाथ साईनाथ। बोले, अपने चरणों से कभी दूर मत करना ईश्वर, और मेरी कोई कामना नहीं है, मुझे सब कुछ मिल गया है। तो देखो साईं क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, चिंता न करो तुम, पाओगे जो मांग रहे, कुछ दिन में ही पूरी होगी प्रार्थना, होगी ऊंचाई पे भक्ति तुम्हारी, मैं तुम्हारा साईं रखूंगा ख्याल तुम्हारा, हर वक्त हर जगह। चिंता न करो काका, तेरा साईं तेरा भला करेगा, तेरा साईं तेरा भला करेगा, तेरा साईं तेरा भला करेगा। सुनो एक बात, यहां लंगड़े काका के मन में क्या आया, उनका ये आया कि धन्य है गुरु जिन्होंने मुझे ईश्वर से मिला। तो कौन गुरु थे? नाना साहेब चांदोरकर तहसीलदार। उन्होंने लंगड़े काका को कहा था, उन्होंने लंगड़े काका को कहा था कि तुम शिरडी जाओ, शिरडी में साईनाथ भगवान है, मालिक है, तो ईश्वर के दर्शन करने हैं तो गुरु की भक्ति करो, गुरु प्रसन्न हो तो तुम्हें परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया, नाना को, गुरु को जो आपको परमात्मा का रास्ता दे, वही गुरु। उन्होंने उनको याद किया, उनका ध्यान किया और अपने मन में उन्होंने कहा कि सब गुरु भक्ति का फल मुझे मिल गया, गुरु भक्ति का फल मुझे मिल गया। तो भगवान साईनाथ की लीलाएं बहुत है भक्तों। परमपिता परमात्मा की अनंत कथाओं को कौन गा सकता है? ऐसे ही भगवान साईनाथ की कथाओं को मैं एक मुख से कितना गा सकता हूं, पर जितना मेरा सामर्थ्य है उतना मैं गाऊंगा। परमात्मा से उनसे निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा कि मेरा जन्म आपकी कथाओं के गाने में बीत जाए और आपकी परमात्मा उस रास्ते पर सभी बढ़े। मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि वो मालिक है, उसे मत भूलना, सब भूल जाना। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता। इस जग को, इस संसार को उसने हम लोगों के लिए, हम बच्चों के लिए बनाया है। वो आया था तो खुद खंडेर में रहता था, फटे कपड़ों में रहता था, लेकिन हमेशा अपने बच्चों को आशीष देता रहता था, हर वस्तु देता रहता था। आज भी उनकी समाधि, उनकी आत्मा अपने बच्चों के कल्याण के लिए दौड़ती फिरती, वार्तालाप करती, और खुद उन्होंने अपने मुख से कहा था कि निराश मत होना भक्तों, निराश मत होना, किसी दुख से, किसी परेशानी से टूटना मत।
आना मेरे पास, मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं आशा का संचार करूंगा, तुम्हारे दुख को मिटाऊंगा। उसको जानो, उसको पहचानो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सच्चा प्रेम जहां है ईश्वर वहां प्रकट हो जाएगा। ईश्वर तो हर कण में, हर वस्तु में परमात्मा। केवल रखना है मन में पक्का विश्वास। श्रद्धा कहते हैं मन में पक्के विश्वास को। दया, प्रेम, श्रद्धा, त्याग, भक्ति, ये उस परमात्मा को पाने की राह है, रास्ते, उन पे चलो। कभी किसी से लड़ना नहीं, विवाद मत करना। लोभ, लालच, काम, क्रोध, अहंकार को हावी मत होने दो। सदैव ईश्वर का ध्यान करो। केवल मात्र वही सत्य है, सबका मालिक एक है।